Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Dark. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि अप्रैल 2026 के लिए है। आज की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये जो महीना है अप्रैल का, ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है ईगो का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फोर ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टेन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। तो जेमिनी पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे। इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है, इस बात से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी रहेंगे। सो पहला कार्ड है एस ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल नई शुरुआत लेकर आ रहा है। आपके दिल में एक नई फीलिंग, एक नया कनेक्शन या पुरानी फीलिंग्स का दोबारा जागना पॉसिबल है। आप किसी के लिए या कोई आपके लिए डीपली फील करेगा और ये कनेक्शन काफी प्योर होगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको इमोशनली समझने की कोशिश करे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बॉन्डिंग और गहरी हो। लेकिन यहाँ एक और चीज पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को इग्नोर ना करें। आप जितना अपने दिल की सुनेंगे उतना क्लैरिटी में आप आएंगे। ये मंथ आपके लिए सेल्फ लव का भी है, जहां आप अपनी वैल्यू समझने लगेंगे। ओवरऑल एनर्जी सॉफ्ट, हीलिंग और इमोशनल फुलफिलमेंट वाली है जो आपको अंदर से चेंज करेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है। ये मंथ आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखा सकता है जो आपके ईगो से जुड़ा हुआ है। कभी कभी आप या सामने वाला इंसान अननेसेसरी ईगो क्लैशेस में फंस सकता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आपको लगेगा कि आप सही हैं और सामने वाला गलत, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आप अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा और देखिएगा कि कहीं आप अपने ईगो की वजह से किसी अच्छी चीज को खुद ही खराब तो नहीं कर रहे। फाइनेंशियल या प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी आप थोड़ा स्टक फील कर सकते हैं, जैसे फ्रीडम चाहिए पर कुछ चीजें आपको रोक रही हैं। आपको अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाना है। जितना आप ईगो को साइड रखकर सिचुएशंस को कामली हैंडल करेंगे, उतना ही ये मंथ आपके लिए स्मूथ और पॉजिटिव बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए एक्साइटमेंट, एनर्जी और नए आइडियाज लेकर आ रहा है। आपके अंदर एक स्पार्क जग रहा है जो आपको कुछ नया ट्राई करने के लिए पुश करे। आप एडवेंचरस फील करेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का आपका मन करे।
करियर या पर्सनल लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको इनिशियली रिस्की लगे, लेकिन एक्चुअली वो ग्रोथ का चांस होगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोगों के सामने अपनी बात रखने में स्ट्रांग फील करेंगे। ये टाइम है एक्शन लेने का, ओवर थिंकिंग करने का नहीं। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे या किसी सिचुएशन में स्टक थे, तो अब मूवमेंट आएगा। आपको बस अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना है। ये मंथ आपको बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए एनकरेज करेगा, जो आपकी लाइफ को एक्साइटिंग बना सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वाटर का कार्ड है। इस मंथ आप कभी कभी थोड़ा बोर्ड या इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि जो आपके पास ऑलरेडी है वो इनफ नहीं है, या आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत सिचुएशन में नहीं, आपके परसेप्शन में हो सकती है। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे होंगे क्योंकि आपका फोकस किसी और चीज पर अटका हुआ है। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और जो ऑलरेडी आपके पास है उसकी वैल्यू को समझें। रिलेशनशिप में भी आपको लग सकता है कि स्पार्क कम हो गया है, लेकिन रियलिटी में कनेक्शन स्टिल प्रेजेंट है। आपको बस अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे, तभी आपको क्लैरिटी और सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपको बैलेंस सीखने का मैसेज दे रहा है। आप एक साथ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे होंगे, जैसे कि करियर, पर्सनल लाइफ, फाइनेंसेस, और कभी कभी आप ओवरवेल्म फील भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप सब मैनेज कर सकते हैं। बस आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखनी होंगी। फाइनेंशियल डिसीजंस में आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड कीजिएगा। रिलेशनशिप में भी आपको टाइम और अटेंशन बैलेंस करना होगा, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। ये कार्ड फ्लेक्सिबिलिटी का भी सिग्नल है, मतलब आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ेगा। अगर आप रिजिड रहेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। आप जितना कामली और स्मार्टली चीजों को हैंडल करेंगे, उतना ही ये मंथ स्मूथ निकलेगा। ओवरऑल ये एक बिजी लेकिन प्रोडक्टिव मंथ है, जो आपको मल्टीटास्किंग और बैलेंस का लेसन देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है। इस मंथ आपके माइंड में काफी थॉट्स चलेंगे और आप हर चीज को डीपली एनालाइज करेंगे। आप क्यूरियोसिटी फील करेंगे और सच जानने की इच्छा स्ट्रांग होगी। लेकिन कभी कभी आप ओवर थिंकिंग का शिकार भी हो सकते हैं, जिससे अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। आप किसी सिचुएशन या पर्सन के बारे में ज्यादा सोचकर कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, जो हमेशा करेक्ट नहीं होते। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए आपको अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस करनी है। किसी से बात छुपाने या गेस करने की बजाय डायरेक्ट क्लैरिटी लेना बेटर रहेगा। ये कार्ड लर्निंग और अवेयरनेस का भी साइन है, मतलब आप कुछ नया सीखेंगे जो फ्यूचर में आपके काम आए। आपको बस अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना है और अननेसेसरी अजम्पशन से बचना है, तभी आपको शांति मिलेगी इस मंथ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। आप किसी न्यू लर्निंग फेज में एंटर कर सकते हैं, चाहे वो करियर हो या पर्सनल डेवलपमेंट। आप प्रैक्टिकल अप्रोच से काम लेंगे और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे। फाइनेंशियली भी ये मंथ पॉजिटिव हो सकता है, जहां आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगी। बस आपको पेशेंस रखना हो। रिलेशनशिप में भी आप स्टेबल और ग्राउंडेड फील करेंगे, जहां फ्लैशी जेस्चर्स के बजाय रियल एफर्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। ये कार्ड आपको रिमाइंड कराता है कि छोटे छोटे स्टेप्स भी आपको बड़े रिजल्ट्स तक ले जा सकते हैं। आपको बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ओवरऑल ये मंथ स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस का है, जो आपकी लाइफ में सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाता जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ एयर का कार्ड।
इस मंथ आप एक ऐसे फेज से बाहर आ रहे हैं जो इमोशनली या मेंटली काफी हेवी है। आपने पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहां आप हर्ट हुए, लेकिन अब वो साइकिल एंड हो रहा है। ये एंडिंग पेनफुल लग सकती है, लेकिन एक्चुअली ये आपके लिए नई बिगनिंग का रास्ता खोल रही है। आपको लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ वापस पाएंगे। ये टाइम है पास्ट को रिलीज करने का और आगे बढ़ने का। जो चीजें आपको हर्ट कर रही थी, वो अब आपको कंट्रोल नहीं करेंगी। आपको बस अपने आप पर ट्रस्ट रखना है। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि हर एंडिंग के बाद एक फ्रेश स्टार्ट होता है जो आपके लिए बेटर होता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए कंफ्यूजन और मल्टीपल चॉइसेस लेकर आ सकता है। आपके सामने काफी ऑप्शंस होंगे, चाहे वो लव हो, करियर हो या पर्सनल डिसीजंस। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप थोड़ा इल्यूजन में भी रह सकते हैं, जहां हर चीज परफेक्ट लग रही होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और हो सकती है। इसलिए आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना है। आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि वही आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ही सही चॉइस कर पाएंगे। ओवरऑल ये मंथ आपको डिसीजन मेकिंग और रियलिटी को क्लियरली देखने का लेसन देगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ में किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है यूनिटी का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल ये महीना आपके लिए लव लाइफ की टर्म्स में क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। इस मंथ आपके लिए एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। जो साइलेंस आप दोनों के बीच है, वो परमानेंट नहीं है, बल्कि एक जरूरी पॉज जैसा है, जहां दोनों अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। आपका कनेक्शन अभी भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड, चाहे बात हो या ना हो। इस मंथ आपके पार्टनर भी आपकी तरफ खिंचाव फील करें, लेकिन उनके अंदर ईगो, फियर या कंफ्यूजन अभी भी एक्टिव हो सकता है। आपको लग सकता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर हीलिंग चल रही हो। आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको गलत कंक्लूजन्स तक ले जा सकती है। यह वक्त पेशेंस का है, फोर्स का नहीं। अगर आप एनर्जी को बैलेंस करते हैं और अपने इमोशंस को स्टेबल रखते हैं, तो स्लो रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट शायद तुरंत ना आए, लेकिन साइंस मिलने लगे। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, तभी सिचुएशन नेचुरली हील होती है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो ये मंथ आपके लिए रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी और इमोशनल बॉन्डिंग डीपन होगी। पहले जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उन्हें क्लियर करने का मौका मिले। आपके पार्टनर आपको इंपॉर्टेंस देने लगेंगे और एफर्ट्स भी दिखाएंगे इस रिलेशनशिप में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप दोनों को बैलेंस मेंटेन करना हो। कभी कभी एक्सपेक्टेशंस या ईगो इश्यूज फिर से सरफेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कामली कम्युनिकेट करते हैं, तो सिचुएशन इजीली हैंडल हो जाएगी।
ये मंथ आपको टीम वर्क और म्यूचुअल सपोर्ट का लेसन दे रहा है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी और आपको फील होगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट या फ्यूचर प्लानिंग की बातें भी हो सकती हैं। बस आपको नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना होगा, वरना अननेसेसरी टेंशन क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल ये मंथ आपके रिलेशनशिप को ग्रो और स्ट्रेंथन करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये मंथ काफी इंटरेस्टिंग और प्रॉमिसिंग हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है जो आपके साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करेगा। ये कनेक्शन सडन भी हो सकता है और धीरे धीरे डेवलप भी हो सकता है। आपको किसी ऐसे इंसान से मिलने का चांस है जो जेन्युइन और सपोर्टिव हो। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि आप अपने फियर्स या ओवर थिंकिंग की वजह से खुद को ब्लॉक मत कीजिए। आपको लग सकता है कि चीजें परफेक्ट नहीं होंगी या ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ओपन रहेंगे तो ये कनेक्शन स्ट्रांग बन सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मन सीरियस रिलेशनशिप की शुरुआत भी कर सकता है जो फ्यूचर में कमिटमेंट या शादी तक जा सकता है। लेकिन सब कुछ आपके अप्रोच पर डिपेंड करेगा। अगर आप ग्राउंडेड और क्लियर रहेंगे तो आपको एक स्टेबल और लविंग कनेक्शन मिल सकता है। ये मंथ आपको प्यार के लिए रेडी कर रहा है और जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं उनके जो ज़ोडिएक साइंस होंगे वो होंगे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और अगर आपके लिए घर वाले कोई रिश्ता देख रहे हैं तो उस रिश्ते में भी आपका इसी तरीके का एक जेन्युइन कनेक्शन बन सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जेमिनी पीपल, अब हम ये जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फाइव ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी जॉब के लिए किस तरह का हो। इस मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस में मिक्स्ड बट इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स दिखाई देंगे। स्टार्टिंग में आपको कुछ कंपटीशन या वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं, जहां आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को सही तरह से वैल्यू नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ आपका काम और स्मार्ट अप्रोच ही आपको आगे बढ़ाएगा। आप धीरे धीरे क्लैरिटी पाएंगे और अपने डिसीजंस को प्रैक्टिकल बना पाएंगे, जो आपको स्ट्रांग पोजीशन में ले आए। काम के मामले में नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव फील्ड या बिजनेस में है। अगर आप जॉब चेंज या नई डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो ये मंथ आपको सिग्नल्स देगा, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन लेना सही नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या काम के लिए मूवमेंट हो सकता है, लेकिन फॉरेन शिफ्ट के स्ट्रॉन्ग चांसेस अभी थोड़े डिले में लग रहे हैं। फाइनेंशियली आपको अप्स एंड डाउन्स फील हो सकते हैं। कभी गेन्स होंगे तो कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि एंड तक आप अपनी स्टेबिलिटी बिल्ड कर लेंगे और इंडिपेंडेंट फील करेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपको सिखा रहा है कि स्मार्ट प्लानिंग और पेशेंस से ही लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है।
यहाँ पर 3 ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ। सो जेमिनी पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ आपकी हेल्थ ओवरऑल मैनेजेबल रहेगी, लेकिन आपको अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देना होगा। आपके अंदर कभी कभी स्ट्रेस, सैडनेस या इमोशनल हेवीनेस आ सकती है, जो डायरेक्टली आपकी फिजिकल एनर्जी को इफेक्ट करेगी। आपको लगेगा कि एनर्जी लो है या मोटिवेशन कम हो गया है, लेकिन ये परमानेंट नहीं। आपको अपनी रूटीन को थोड़ा इंप्रूव करना हो, स्पेशली स्लीप और डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी आप लेजीनेस या बोर्डम फील कर सकते हैं, जिससे आप अपनी हेल्थ हैबिट्स इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन रहेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा। पॉजिटिव साइड ये है कि आप हीलिंग फेज में हैं। अगर आप किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे थे तो इस मंथ रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। आपको फ्रेश फील करने के चांसेस भी मिलेंगे। बस आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। मेडिटेशन, लाइट एक्सरसाइज और हाइड्रेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओवरऑल ये मंथ आपको अपने माइंड और बॉडी दोनों को बैलेंस मेंटेन करना सिखाए। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। इस मंथ आपके लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मामले में पॉजिटिव लेकिन थोड़ी स्लो प्रोग्रेस दिख रही है। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, स्पेशली प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। जल्दबाजी या इमोशनल डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। आपको लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोड ज्यादा है, फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी हेवी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी बिल्ड कर लेंगे। रियल एस्टेट, लैंड या लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहे, स्पेशली वो जहां रिस्क कम हो और ग्रोथ स्टेडी हो। नया घर लेने या बनाने के चांसेस हैं, लेकिन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा। कुछ डिलेज या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, इसलिए प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें प्रॉपर रिसर्च और पेपर वर्क पर फोकस करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड या ट्रस्ट वर्दी इंसान की एडवाइस जरूर लें। ये मंथ आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की तरफ ले जा रहा है। बस आपको कंसिस्टेंसी और स्मार्ट डिसीजंस मेंटेन करने होंगे। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल कि ये जो महीना है, इसमें जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर द व्हील का कार्ड है, 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, 5 ऑफ फायर का कार्ड है, किंग ऑफ एयर का कार्ड है, 9 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथ आपके लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं।
इस मंथ आपके लिए पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी एक रोलर कोस्टर जैसी फील हो सकती है। कभी आपको लगेगा सब सही चल रहा है और कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो सकता है। स्टार्टिंग में थोड़ी फाइनेंशियल या इमोशनल टेंशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन आपके अंदर डेडिकेशन स्ट्रांग रहे। कंपटीशन का लेवल हाई होगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़े। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन और फोकस रहेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और क्लैरिटी आए, जिससे आप टफ सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर होने के चांसेस हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप लास्ट मोमेंट तक कितनी मेहनत और स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। एंड तक आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुश आएगा जो आपको गिव अप नहीं करने देगा। ओवरऑल ये मंथ आपको टेस्ट करेगा, लेकिन साथ ही ये भी प्रूव करेगा कि अगर आप अपनी पावर पर ट्रस्ट करते हैं तो सक्सेस पॉसिबल है। ओके, और आप अगर दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी जेमिनाई पीपल। सो जेमिनाई पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर इटर्नल लव का कार्ड है, देन इज यू आर अ हीलर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है, द नेक्स्ट इज न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर। सो आइए जानते हैं जेमिनाई पीपल, इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है इटर्नल लव का कार्ड है। इस मंथ आपको अपने दिल को सॉफ्ट रखना है और ग्रजेस को छोड़ना है। जो भी पास्ट हर्ट है उसे पकड़कर रखने से आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है। आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे सामने वाला डिजर्व करे या नहीं। रोज सुबह कुछ मिनट्स खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको देने हैं, जैसे मैं प्यार के लायक हूं। व्हाइट या लाइट पिंक कलर्स ज्यादा यूज कीजिएगा और रोज क्वार्ट्स अपने पास रखना आपके इमोशंस को बैलेंस करे। फ्राइडे को इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। द नेक्स्ट इज यू आर हीलर का कार्ड है। आपके अंदर नेचुरली दूसरों को समझने और उन्हें हील करने की एबिलिटी है, लेकिन इस मंथ आपको पहले खुद पर फोकस करना होगा। अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए ग्राउंडिंग एक्टिविटीज करनी होंगी, जैसे नेचर वॉक या बेयरफुट ग्रास पर चलना। हल्दी वाला दूध या वार्म हर्बल टीज या ड्रिंक्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आप किसी को गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखिएगा, वरना आप इमोशनली ड्रेन हो सकते हैं। और इस मंथ में आपको अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन करनी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। इस मंथ आपको अपनी सोच को बड़ा रखना है और नैरो माइंडसेट से बाहर आना है। नए पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करना है और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। आप जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप अपने थॉट्स लिखेंगे, इससे क्लैरिटी मिलेगी। रात को सोने से पहले 5 मिनट साइलेंस में बैठना आपको इनर गाइडेंस देगा और आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है यहाँ पर। इस मंथ आपको अपनी एनर्जी को अननेसेसरी लोगों से और सिचुएशन से बचाकर रखना है। हर किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर मत कीजिएगा। अगर आपको किसी से नेगेटिव वाइब आती है तो थोड़ा डिस्टेंस बनाना जरूरी है। नमक वाले पानी से नहाना या घर में थोड़ा सा कैम्फर जलाना यानी कि कपूर जलाना आपकी एनर्जी को क्लीन करेगा। ब्लैक या डार्क ब्लू कलर्स आपको प्रोटेक्शन देंगे और आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए नई शुरुआत का टाइम है।
लेकिन आपको पास्ट को कॉन्शियसली छोड़ना हो। आप किसी नई अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप या फेज में एंटर कर सकते हैं। आपको फियर से बाहर निकलना है और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। सुबह सूरज की रोशनी में कुछ मिनट स्पेंड करना आपके कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को बूस्ट करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड। इस मंथ आपको सबसे बड़ा लेसन पेशेंस का मिलेगा। आप चाहेंगे कि रिजल्ट्स जल्दी मिले, लेकिन चीजें अपने टाइम पर ही अनफोल्ड हों। आपको इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचना है। रोज थोड़ा टाइम डीप ब्रीदिंग या स्लो वॉक्स के लिए निकालिएगा। इससे आपका माइंड काम रहेगा। ब्राउन या अर्थी टोन्स आपको ग्राउंडेड रखेंगे। ट्रस्ट कीजिएगा कि जो आपके लिए है वो सही टाइम पर आएगा, बिना किसी फोर्स के। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जेमिनी पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ओपनिंग टू लव का कार्ड है, ड्वेलिंग इन ट्रुथ का कार्ड है, द नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ योरसेल्फ का कार्ड है, देन इज सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज चेरिशिंग सेल्फ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्टैंडिंग फर्म का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने दिल को खोलिए। आपको अब ईश्वर से ज्यादा सवाल नहीं करने हैं। जो कुछ भी आप तक आ रहा है, आप उसे तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आप अपने हार्ट को ओपन रखेंगे। अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रखिएगा। जो कुछ होगा आपकी फेवर में ही होगा। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, उनसे डिस्कनेक्ट हो जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। अपनी लाइफ को डीक्लटर कीजिएगा। और आपको ना इस मंथ में सच का साथ देना है। जब आप सच का साथ देते हैं, आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता है। अगर कहीं आपके माइंड में ये चीज आए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस चीज को लेकर परेशान नहीं हो। जो इंसान सच के साथ खड़ा होता है ना, उसके खुद के साथ कभी भी कुछ गलत ईश्वर होने ही नहीं देते हैं। आपको इस महीने में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, आपसे कोई मदद मांगने आता है तो उसकी मदद करनी है। इससे आपको भी खुशी मिलेगी और सामने वाले की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस मंथ में सेल्फ लव की एनर्जीज में आपको ऑपरेट करना है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, लेकिन खुद को प्रायोरिटी देना भी जरूरी है। द नेक्स्ट इज स्टैंडिंग फर्म का कार्ड है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप ब्रेव हैं। आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर खड़े रहना है इस मंथ। आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है। खुद को प्रायोरिटी देना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।